नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन के दूसरे सत्र का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को सिनेमा में योगदान कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू सिनेमा के विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से आए अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी मेहमानों को बुके देकर अभिवादन किया गया। इस कार्यक्रम में एक्टर और नेता डॉक्टर अमोल कोल्हे, मिस्टर लाजलो मेक, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एम्बेसी ऑफ हंगरी डॉक्टर मरियन एर्डो, कल्चरल काउंसलर एम्बेसी ऑफ हंगरी जसविंदर गार्डन, नीलम शर्मा, कंचन भोर, रिया धागरा, सोम मल्होत्रा, दीपक सिंगल, ततिया भारद्वाज, डॉक्टर पीके राजपूत, एचे नुरालन जागवे, एम्बेसडर ऑफ काजाकिस्तान कार्यक्रम में मौजूद रहे। Trust me, no film festival is complete unless and until there is a film from Hungary, and that's the reason that this time also we made it a point that we must have a film from Hungary, and this time the film which we have selected is already been nominated 34 times in different festivals and 24 awards this film has already achieved. I'm so thankful to the people of Hungary because probably I'm the only Indian who has been honored 7 times in Budapest in Hungary. Whenever I'm there actually to receive my one or other award from Hungary. We have a wonderful relation with Hungary as far as India and Hungary is concerned, and we have a super relation as far as Marva Studio and Hungary is concerned. I'm lucky that I'm chairing Indo-Hungarian Film and Culture Forum in India, and we leave no stone unturned to see to it that Hungary should be a prominent country in all our cultural activities. इस कार्यक्रम में कजाकिस्तान की फिल्म बलुआ शोलाक की स्क्रीनिंग भी की गई। इसके साथ ही संदीप मारवा को कजाकिस्तान एम्बेसडर की ओर से स्मृति भी भेंट की गई। कजाकिस्तान की पूरी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहता हूं कि उन्होंने इस फेस्टिवल में अपनी सबसे खूबसूरत फिल्म भेजी और अभी उसका हमने हाल ही में इनॉग्रेशन किया। फिल्म चल पड़ी है और लोगों ने बहुत उस फिल्म को सराहा है। I would like to express on behalf of the Embassy of Kazakhstan here in India the great appreciation to Mr. Marwa for giving us this opportunity to show our film here in India. And we hope that this kind of festivals will help us to deepen our cultural bilateral ties. We created Indo-Kazakhstan Film and Culture Forum, and under this forum we are trying to promote art and culture of both the countries. Kazakhstan is a wonderful country, it's a beautiful country. We have an excellent relation with this country, one of the finest countries in Central Asia, and we have always believed that you can develop people-to-people relation only through art and culture, and probably that's the reason that we have invited film from Kazakhstan. इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि हमें सीखना चाहिए कि महिलाओं की कैसे रिस्पेक्ट की जाए, उन्हें कैसे प्यार दिया जाए और कैसे उन्हें सही रास्ता दिया जाए। महिलाओं के बिना ये फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी 2 माँ हैं, एक मेरी बायोलॉजिकल माँ है तो दूसरी सिनेमा। इनकी इज्जत करनी चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। इस कार्यक्रम में सिनेफेस्टा पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम में एक्टर और राजनेता अमोल कोल्हे ने कहा कि सिनेमा अपने सपनों को पर्दे पर उतारना, अपनी भावनाओं का चित्रण करना होता है। इस कार्यक्रम में संदीप मारवा ने सभी गेस्ट को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 अवार्ड सेरेमनी भी की गई, जिसमें हिंदी सिनेमा के कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर अमोल कोल्हे को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 से सम्मानित किया गया। शुभ मल्होत्रा, जसविंदर गार्डनर को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि अमोल कोल्हे के सम्मान में अमोल कोल्हे की फिल्म शिव प्रताप का ट्रेलर भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब का सेशन भी किया गया, जिसमें मार्वा स्टूडियो के स्टूडेंट्स ने अपने चहीते एक्टर्स से सवाल पूछे और एक्टर्स ने जवाब भी बखूबी दिया। मेहमानों को आर्ट गैलरी में सुंदर पेंटिंग और कलाकारी दिखाई गई और एग्जीबिशन भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में फोटोग्राफी एग्जीबिशन का
इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें सुंदर फोटोग्राफी देखकर अतिथिगण बहुत प्रभावित हुए और जमकर तारीफ भी की। अभी वुमेन इन सिनेमा के ऊपर आप देख ही रहे थे कि बेहतरीन कलाकार देश भर से और दुनिया भर से और ख़ासतौर से मुंबई से बहुत सारे लोग मंच पर मौजूद थे एक साथ, और इसमें विदेशी महिलाएं भी थीं, स्लोवेनिया से, हंगरी से, रशिया से ये लोग यहाँ मौजूद थे। और सब ने अपने अपने विचार जो हैं वो वुमेन और सिनेमा के ऊपर बताए। ये बात तय है कि हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके अंदर हमने हमेशा औरत के आगे सर झुकाया है, चाहे वो परमात्मा के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो। और शायद यही वजह रही है कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्में देश और विदेश में बेहतरीन काम करती हैं, एक जादू करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माँ की इज्जत हमने अपने फिल्मों में दर्शाई है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीवार का डायलॉग दुनिया भर में मशहूर हुआ कि तेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, और मेरे पास माँ है। तो वो सोचिए कि वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करता है, हमारे कल्चर को दर्शाता है कि हम लोग सारी दुनिया एक तरफ रख सकते हैं और हमारी माँ की जो इज्जत है वो एक तरफ है। और इसी तरीके से ये संस्कार लेकर हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो यहाँ एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हों, चाहे वो यहाँ पे 3 या 4 साल का कोर्स कर रहे हों। वो जब इन सारी तमाम बातों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सिनेमा के ज़रिए उसको देखते हैं, तो उनके अंदर ये नई भावनाएं पैदा होती हैं, और ये भावनाएं लेकर वो अपना एक अच्छा कल्चर यहाँ से डेवलप करके बाहर निकलते हैं। और एक वजह ये भी है, इसलिए शायद वो सक्सेसफुल भी होते हैं। मैं मारवा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतनी शानदार तरीके से इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का 15 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उन्होंने किया है। और दूसरी बात के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये इकलौती फिल्म मेकिंग की यूनिवर्सिटी है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है, और फिल्मों का बहुत अहम योगदान है देश के प्रति, समाज के प्रति, क्योंकि एक कल्चरल नैरेटिव समाज के लिए और देश के लिए फिल्में बना सकती है। और इसी के साथ जो अपना इतिहास है, जो अपनी संस्कृति है, इसे देश के सामने, विश्व के सामने लाने का एक बहुत पावरफुल जरिया फिल्में हो सकती है। और इसके युवाओं को एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मारवा जी ने खोली है, ये बहुत ही काबिल तारीफ कदम उठाया है। First of all, after the pandemic, we are very happy to be present at the 15th festival, the Marva Studios, as a distinguished film. And it's also a proof that the Hungarian film industry is getting better and better, thanks to a lot of things. And it's becoming, one of the main hub, at least in Europe, with the very world-class studios, very professional crew. And we are more than happy that more and more Indian companies are choosing Hungary as a place of shooting for their films. Marva experience is always very hospitable and always amazing, and we are happy to communicate and find the ways we can be useful for each other.